आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही छोटी लेकिन पावरफुल चीज़ के बारे में जो कि पाइथन में यूज़ होती है और इसका नाम है लैम्बडा फंक्शंस। अगर आप पाइथन सीख रहे हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये वाला टॉपिक आप ज़रूर समझें। तो बगैर टाइम ज़ाया किए शुरू करते हैं। पहले तो हम बात कर लेते हैं कि फंक्शंस क्या होते हैं। पाइथन के अंदर या किसी भी लैंग्वेज के अंदर अगर आपने देखा हो तो फंक्शंस एक मशीन की तरह एक्ट करते हैं। यानी आप उसको इनपुट देते हो तो वो आपको कोई आउटपुट देते हैं या कुछ केसेस में कोई भी आउटपुट नहीं देते, कोई काम करते हैं। जैसे कि मेरे पास एक ऐड फंक्शन है जो कि इनपुट क्या ले रहा है, ए और बी इनपुट ले रहा है और मुझे रिटर्न क्या कर रहा है, दोनों का सम। तो मैंने इसको कुछ इनपुट दिया और इसने मुझे कोई आउटपुट दिया। और इसी तरह आपका लैम्बडा फंक्शन होता है। लैम्बडा फंक्शन को भी आप कुछ इनपुट देते हो, वो आपको कुछ आउटपुट देता है। लेकिन लैम्बडा फंक्शन एक स्पेशल तरह का फंक्शन होता है जो कि आप ज्यादातर यूज करते हो टेम्परेरी पर्पसेस के लिए। तो हम लैम्बडा फंक्शन को देख लेते हैं। आपका लैम्बडा फंक्शन वर्क करता है इस तरीके से कि आप नॉर्मल डिफाइन का कीवर्ड यानी DEF का कीवर्ड या डेफ का कीवर्ड नहीं यूज करते, आप लैम्बडा का कीवर्ड यूज करते हो, उसको इनपुट्स या आर्ग्यूमेंट्स देते हो और फिर एक वन लाइन एक्सप्रेशन लिख देते हो जो कि आपको कोई आउटपुट देता है, यानी कि आपको कोई वैल्यू रिटर्न करता है। तो इधर मैंने एक सिंपल सा लैम्बडा फंक्शन लिखा है। मैंने क्या किया, मैंने अपना लैम्बडा कीवर्ड का यूज किया, उसको दो इनपुट से दिए और उससे मैंने अपनी वैल्यू को रिटर्न में ले लिया जो कि है मेरा a+b। तो अगर हम अपने ऐड फंक्शन को देखें, इसमें हमने क्या किया, हमने इसको इनपुट दिया a और b और इससे रिटर्न में a+b वापस ले लिया जो कि हमारा आउटपुट था। तो लैम्बडा फंक्शन भी इसी तरह, इसको हमने a और b इनपुट दिया, a+b से वापस आउटपुट ले लिया, लैम्बडा का कीवर्ड यूज किया और इसको इक्वेट कर दिया ऐड के कीवर्ड के। तो यानी जो ऐड का कीवर्ड है ये हमारा एक फंक्शन बन गया जो कि हम यूज कर सकते हैं किसी भी नॉर्मल फंक्शन की तरह। जैसे मैंने इधर अपने ऐड फंक्शन को कॉल किया, उसके अंदर 5 और 3 इनपुट दे दिया तो ये मुझे आउटपुट दे देगा। अगर मैं इस फाइल को रन करूं तो आप देखोगे कि ये मुझे आउटपुट 8 दे देगा। यानी कि लैम्बडा फंक्शंस आपके कुछ भी नहीं है, बस एक नॉर्मल फंक्शन की तरह एक्ट करते हैं। आप उनको इनपुट देते हो, वो आपको आउटपुट देते हैं। तो फिर आपके जहन में ये ख्याल आएगा कि अगर लैम्बडा फंक्शंस नॉर्मल फंक्शंस की तरह हैं तो हम इनको यूज क्यों करते हैं। तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। लैम्बडा फंक्शंस यूज होते हैं ज्यादातर टेम्परेरी पर्पसेस के लिए। मैंने आपको पहले भी बताया कि ये बिल्कुल टेम्परेरी तौर पे यूज होते हैं। तब यूज होते हैं जब आपको एक फंक्शन को स्टोर या डिफाइन ना करना हो। जैसे कि हमने अपने ऐड फंक्शन को डिफाइन किया तो ये अब थ्रू आउट द फाइल यूज हो सकता है। लेकिन जो लैम्बडा फंक्शंस हैं, अगर आप उसको किसी एक वेरिएबल के इक्वेट ना करो तो वो यूज कहीं पे भी नहीं हो सकते। तो हम ज्यादातर करते भी ऐसा है, हम उसको किसी चीज के इक्वल इक्वेट नहीं करते, हम डायरेक्टली लैम्बडा का कीवर्ड यूज करके फंक्शन को डिफाइन भी कर लेते हैं और उसी वक्त इसको यूज भी कर लेते हैं। यूज कैसे करते हैं, हम किसी और फंक्शन को इनको पास कर देते हैं। जैसे कि मैंने इधर यूजेस में अपनी एक लिस्ट बनाई है जिसके अंदर हमारे पास ट्रपल्स है। तो अब मैं चाहता हूं कि मैं इस लिस्ट को सॉर्ट करूं, लेकिन सॉर्ट किस बेस पे करूं कि इन सब टपल्स के अंदर जो इनका दूसरा आइटम है वो जिसका सबसे ज्यादा छोटा है वो सबसे पहले आए, फिर उससे बड़ा वाला दूसरे नंबर पे आए, फिर उससे बड़ा तीसरे नंबर पे आए। यानी टपल के दूसरे आइटम की बेस पे मैं इनको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना चाहता हूं। तो मैं क्या कर सकता हूं, अपनी लिस्ट के ऊपर सॉर्ट का फंक्शन कॉल कर सकता हूं और इसको एज अ की एक लैम्बडा फंक्शन पास कर सकता हूं। ये जो सॉर्ट फंक्शन होता है ये एज अ की आपसे एक फंक्शन एक्सपेक्ट करता है। तो आप क्या करते हो, एक लैम्बडा फंक्शन बनाते हो जो कि एक वेरिएबल x इनपुट ले लेता है, जो कि ये एक्सपेक्ट करता है कि एक टपल होगा और फिर उस टपल की दूसरी वाली वैल्यू यानी जो 1 इंडेक्स के ऊपर वैल्यू होगी उसको रिटर्न कर देगा। फिर ये सॉर्ट का फंक्शन क्या करेगा, उस वैल्यू की बेस पे उसको लिस्ट के अंदर सॉर्ट कर देगा जिस भी पोजीशन पे वो आती होगी। जब ये सॉर्ट हो जाएंगी और हम इनको प्रिंट करेंगे तो आप देखोगे कि ये दूसरी वैल्यू की बेस के ऊपर सॉर्ट हो जाएंगे। इसी तरह अगर मैंने मैप का फंक्शन यूज करना हो तो उसको भी मैं एक लैम्बडा फंक्शन पास कर सकता हूं जो कि क्या करेगा, जो भी इसको वैल्यू इनपुट मिलेगी उसका स्क्वायर रिटर्न करेगा। यानी मैंने लैम्बडा फंक्शन बनाया, उसको एक x इनपुट दिया और इसने क्या किया, मुझे उसका स्क्वायर रिटर्न कर दिया। ये जो आपका मैप का फंक्शन होता है ये आपसे एक फंक्शन और एक इटरेबल यानी ऐसा डाटा स्ट्रक्चर जिससे आप इटरेट कर सकते हो, जिससे आप लूप कर सकते हो, जैसे कि हमारे पास लिस्ट हो गई या टपल हो गई, वो एक्सपेक्ट करता है। ठीक है, तो हमने इसको एक फंक्शन दे दिया जो कि हमारा लैम्बडा फंक्शन है और हमने इसको एक लिस्ट दे दी जो कि एक इटरेबल है। फिर इसने क्या किया, उस लिस्ट से लूप किया और उसके हर एक आइटम के ऊपर हमारा ये वाला फंक्शन अप्लाई किया। यानी इसने क्या किया, ये लिस्ट पे गया, इसने पहला आइटम निकाला, वो इस फंक्शन को पास कर दिया, जो रिटर्न में वैल्यू आई उससे इसको रिप्लेस कर दिया। फिर दूसरे आइटम पे गया, इस फंक्शन को पास की वैल्यू, जो रिटर्न में आइटम आया उससे इसको रिप्लेस कर दिया। इसी तरह इसने पांचों आइटम्स के लिए ये काम किया और हमें रिटर्न में क्या मिला, हमें एक इटरेबल मिल गया।
और हमने क्या किया, उस इटरेबल को एक लिस्ट के अंदर टाइप कास्ट कर दिया और फिर एक न्यू वेरिएबल के अंदर उसको स्टोर कर दिया। तो मैं इसको जब रन करूंगा तो आप देखोगे कि पहले वाले ने दूसरे आइटम की बेस के ऊपर उसको सॉर्ट कर दिया और दूसरे वाले ने हमें हर एक आइटम का स्क्वायर प्रोवाइड कर दिया। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2 और इसी तरह बाकी 3 के स्क्वायर्स। तो इस तरह आप अपने लैम्बडा फंक्शन को यूज कर सकते हो जहां पर भी आपको एक फंक्शन को सिर्फ और सिर्फ पास करना हो लेकिन डिफाइन ना करना हो। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था। उम्मीद है आपको पता चल गया होगा कि लैम्बडा फंक्शंस क्या होते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लर्न सिंपल एंड राइट सिंपल।